बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लेके आए हैं मीठे की ऐसी ज़बरदस्त अनोखी रेसिपी जिसे बनाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन खाने में इतनी मज़ेदार है, इतनी टेस्टी है कि मुँह में जाते ही ऐसे घुल जाएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कुछ खाया है। इतनी बेहतरीन रेसिपी है, बनाना बहुत आसान है, बहुत ही झटपट बन जाएगी बिना किसी खर्च के, बिना किसी झंझट के। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है सिर्फ़ 2 चीज़ों की। तो यहाँ पर मैं ली हूँ सूजी। सूजी यहाँ पर आप मोटी, बारीक कोई भी सूजी ले सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास है एकदम बारीक वाली सूजी, तो ज़रूरी नहीं कि आप भी एकदम बारीक वाली ही सूजी लें। आप मोटी सूजी को भी ले सकते हैं गाइस, जो भी आपके पास मौजूद हो। तो यहाँ पर मैं 1.5 कप सूजी लेने वाली हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी तो हमने 1 ही कप सूजी ली है, आगे मैं आधा कप सूजी और लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सूजी हमारी जो है बिल्कुल एकदम बारीक है। तो अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है, तो आप चाहें तो उसे हल्का-सा मिक्सर बाटी में चला सकते हैं, नहीं तो फिर आप वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी आपको बनाने में। तो यहाँ पर मैं गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख दी हूँ, कढ़ाई के अंदर हमने 1.5 कप यहाँ पर पानी डाला है। तो यहाँ पर 1.5 कप पानी के अंदर मैं डालने वाली हूँ 1.5 कप इसमें शक्कर यानी चीनी। तो यहाँ पर जितना हमने पानी लिया है, उतना ही हम इसके अंदर चीनी का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर आप देख देख सकते हैं, यहाँ पर मैं डाल दी हूँ इसमें 1 कप चीनी, उसके बाद में हाफ कप चीनी हमने और डाला है, यानी टोटल यहाँ पर 1.5 कप चीनी है। तो यहाँ पर जो है तीनों मेजरमेंट मैं बराबर रखूंगी, जैसे कि हमने 1.5 कप सूजी ली है, 1.5 कप हमने पानी का भी इस्तेमाल किया है और 1.5 कप हमने चीनी का भी इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर ये बनने वाली है हमारी चाशनी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.5 कप पानी में हमने 1.5 कप चीनी डाल दिया है। अब हमारी चाशनी यहाँ पर पक रही है। इसमें हम 2 इलायची डाल दिए हैं, जिसका हमने छिलका और बीज दोनों के साथ ही हमने डाला है, ताकि इसका टेस्ट जो है चाशनी का एकदम बढ़िया से आएगा। इस जब हम मीठे में जो है इलायची का इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमारे मीठे का जो स्वाद होता है, जो जायका टेस्ट होता है ना, वो बहुत ही मज़ेदार आता है। इलायची का जो फ्लेवर है ना, जायका उसका मुझे तो बहुत पसंद है गाइस। अब यहाँ पर मैं एक पैन ली हूँ, पैन में मैं डाल दी हूँ 1 चम्मच घी। इसमें हम डाल देंगे 1.5 कप अपनी सूजी। सूजी डालने के बाद में आँच को बिल्कुल लो रखेंगे, मीडियम आँच पर अपनी सूजी को भूनेंगे। जब तक कि सूजी का कलर जो है वो गोल्डन नहीं हो जाता, तब तक हमें सूजी को चलाते रहना है और इसको भूनते रहना है। जब हम गोल्डन कलर आने तक अपनी सूजी को भूनेंगे, तो सूजी जो है एकदम सोन-सोन ही, अलग ही इसका स्वाद रहेगा, अलग ही इसका टेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सूजी हमारी जो है वो भूनने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप कलर देख रहे हैं, नीचे से कलर बिल्कुल चेंज हो रहा है और सूजी यहाँ पर भून रही है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि सूजी का जो कलर है ना, वो ज़्यादा चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी सूजी के अंदर काले-काले जो निशान हो जाते हैं ना, दाग हो जाते हैं, वो बिल्कुल नहीं आने चाहिए। आप देख सकते हैं, सिर्फ हमने सूजी को गोल्डन कलर ही आने तक भूना है, सूजी का बाकी कलर चेंज बिल्कुल नहीं हुआ है। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे, तो यहाँ पर मैं इसके अंदर 1 से 1.5 कप पानी डाल दी हूँ। सूजी में पानी डालते ही, क्योंकि सूजी हमारी भुनी थी और गर्म थी, तो ये पानी डालते ही पानी को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर ली है, यानी सोख ली है। अब आँच को बिल्कुल मीडियम रखेंगे और मीडियम आँच पर हम अपनी सूजी को इस तरीके से चलाते रहेंगे और चला-चला कर इनको पकाते रहेंगे। तो हाथ को यहाँ पर रोकना नहीं है और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सूजी को बढ़िया से अच्छे से चलाते रहना है। तो आप देख सकते हैं, जैसे-जैसे हम सूजी को चलाते जाएँगे, वैसे-वैसे हमारी सूजी जो है वो फूलती जाएगी और जो है पानी को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेगी। एक बात का आपको और ख़ास ध्यान रखना है, सूजी पिच-पिची सी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो भी पानी हमने सूजी के अंदर डाला है, सारा पानी जो है इसका अपने आप में, यानी सूजी जो हमारी है अपने आप में पूरी अच्छे तरीके से सोख लेनी चाहिए।
जब तक ये पैन में सूखी तरीके से चिपकने ना लगे तब तक समझ जाइए कि सूजी हमारी जो है अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई है। तो इसलिए सूजी को एकदम बढ़िया से अच्छे से चलाते रहना है ताकि सूजी का जो भी पानी है वो अच्छे से एग्जॉर्ब हो जाए, यानी बढ़िया से ये सोख ले। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सूजी हमारी पूरी तरीके से तैयार हो रही है और यहाँ पर इसका कलर जो है बिल्कुल एकदम बढ़िया, एकदम देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। हमने सूजी भी भून लिया है, सूजी का कलर भी चेंज बिल्कुल नहीं हुआ है। तो गाइस अब यहाँ पर सूजी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, चिपकने लगी है, देख सकते हैं बिल्कुल एकदम डो की तरह तैयार हुई है। तो हमने गैस को बंद कर दिया और यहाँ पर हमारी सूजी जो है ठंडी हो रही है। तब तक एक तरफ हमारी चाशनी भी बिल्कुल पककर तैयार हो चुकी है। अब इसके ऊपर जो झाग थे थोड़े बहुत, उसे हमने निकाल दिया है। हाथ से इस तरीके से चेक कर रहे हैं तो ये हाथों में चिपक रही है। इसका मतलब ये है कि चाशनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो चलिए गाइस अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम अपनी चाशनी को तो पका लिए हैं, तो अब गैस को भी बंद कर देते हैं और चाशनी को ढक देते हैं, वरना चाशनी हमारी ठंडी हो जाएगी। जब हमें आगे चाशनी की ज़रूरत पड़ेगी, अगर चाशनी हमारी ठंडी हो जाएगी, तो हम यहाँ पर थोड़ी-सी इसे हल्की-सी गुनगुनी वापस करेंगे। लेकिन तब तक के लिए हम चाशनी को ढक देते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो सूजी का डो है बिल्कुल तैयार है, तो इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और प्लेट में निकालने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर हमारा जो ये सूजी है ना, ये बहुत अच्छे से पक चुका है। तो अब इसे इस तरीके से स्पैचुला की मदद से, यानी चम्मच की मदद से इसको हम इस तरीके से चलाते रहेंगे और इसको हम ठंडा कर लेंगे। इस तरीके से चलाने से ये होगा कि हमारी जो सूजी है बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाएगी और बढ़िया से गुथ भी जाएगी। जैसे-जैसे सूजी ठंडी होगी वैसे-वैसे ये ड्राई होती जाएगी। तो जब हम इसे चम्मच की मदद से चलाते रहेंगे गाइस, तो ये बढ़िया से अच्छे से बिल्कुल नरम हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हल्के-फुल्के हमारे हाथ जो है वो सह रहे हैं, जितना गरम ये है गाइस, ये सह रहे हैं, देख सकते हैं। तो मैं गरम-गरम में ही अपने सूजी को इस तरीके से बिल्कुल एक स्मूथ डो की तरह बना लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसे हमने गरमा-गरम ही चम्मच की मदद से अच्छे से चलाकर इसको हमने एक स्मूथ जो है डो बना लिया है। तो सूजी के अंदर बिल्कुल दरारें नहीं होनी चाहिए, सूजी हमारी एकदम स्मूथ होनी चाहिए, तभी हमारी जो रेसिपी है वो बढ़िया से सेप आएगी। अब यहाँ पर इतनी छोटी-छोटी सी है, यहाँ पर हमें लोई काटनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं एकदम बिल्कुल छोटी-छोटी सी लोई ली हूँ गाइस। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से अब क्या करेंगे, पहले इनकी किनारी को हल्का-सा बिल्कुल एकदम पतला-सा शेप देंगे और उसके बाद में हम बीच में हल्का-सा शेप देंगे। अभी मैं आपको पूरा इसका शेप बनाकर आपको दिखाती हूँ कि हमें इसका शेप कैसे बनाना है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर हम इसको छोटे क्यूट शेप में बना रहे हैं, तो बिल्कुल आप जितना छोटा इसे बनाएँगे, उतनी दिखने में ये खूबसूरत लगेगी, क्यूट लगेगी और एकदम बिल्कुल खाने में यम्मी लगेगी। तो चलिए यहाँ पर हमने अपने सेब को बनाकर तैयार कर लिया है और अब आपको दिखाते हैं कि सारे के सारे सेब हमारे बनकर कैसे तैयार हुए हैं। तो ये देखिए गाइस, इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट ये बनकर तैयार होती है। और इसे ना जब आप बनाने लगेंगे, तो अगर आपके घर में बच्चे भी होंगे ना, तो अगर आप बच्चों का भी हेल्प लेंगे तो बच्चे भी आपके साथ में बहुत ही मज़े से बनाएंगे, बहुत ही शौक से बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से बना लिया है गाइस इसे, और अब सारे के सारे सेब इसी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। लेकिन एक बात का आपको खास ध्यान रखना होगा, जितना छोटा, जितना पतला आप इसे बनाओगे, उतना दिखने में ये खूबसूरत लगेगी, उतना ही ये क्यूट लगेगी गाइस। तो यहाँ पर ये बनकर बिल्कुल तैयार है, हमने बनाकर सारे के सारे रेडी कर लिए हैं। अब एक तरफ हमने पैन में तेल रखा है, तेल यहाँ पर हमारा गरम है। गरम तेल करने के बाद में हम यहाँ पर अपने गैस को लो कर देंगे, मीडियम या लो पर रखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम अपनी इस रेसिपी को डालेंगे। नहीं तो अगर आँच ज़्यादा फ़ास्ट रहेगा और तेल आपका ज़्यादा हीट रहेगा,
तो रेसिपी डालते ही तुरंत ही रेसिपी हमारी जो है वो लाल हो जाएगी, कलर इसका। तो हमें लाल कलर नहीं लाना है, हमें कलर बिल्कुल गोल्डन लाना है। तो ये देखिए गाइस, इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो शेप है बहुत ही क्यूट लग रहा है। अब यहाँ पर हम जब अपने तेल के अंदर रेसिपी को डाल दिए हैं, तो तेल यहाँ पर ठंडे हो गए हैं, तो अब हम यहाँ पर गैस को फास्ट करेंगे। यहाँ पर आँच को बिल्कुल फास्ट रखना है और फास्ट आँच पर हमें अपनी रेसिपी को फ्राई करना है। अब आप इसको देखेंगे, ना ही हमने इसके अंदर कोई इनो, कोई सोडा डाला है, लेकिन फिर भी देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से, कितनी प्यारी ये फूल रही है गाइस। इतनी प्यारी है ना कि अगर आप इसको ना खाने के बाद खाएँगे ना, जब आप इसे रेसिपी को मुँह में डालेंगे ना, तो ये डालते ही मुँह में ऐसे घुल जाने वाली है कि आपको बिल्कुल नहीं पता लगेगा कि आपने मुँह में कब डाला और कब ये खत्म हो गई। तो यहाँ पर ये देखिए गाइस, यहाँ पर पहले तो आपको इसको बिल्कुल नहीं टच करना है, बिल्कुल नहीं कुछ भी करना है, बस आपको इसको हिलाना है। जब आप इसको हिलाएँगे तो ये अलग-अलग हो जाएगी और उसके बाद में ये एकदम कुरकुरी, हमने इसको मीडियम आँच पर एकदम कुरकुरा फ्राई किया है, ये बिल्कुल कुरकुरी सी फ्राई हो चुकी है। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब हमने इसे निकाल लिया है, निकालने के बाद में अब बाकी का हमारा जो है, उसे भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर हमने अपने बाकी की भी इसी तरीके से रेसिपी को तेल के अंदर हम डाल दिए हैं और डालने के बाद में इसी तरीके से पहले हम इसे इस तरीके से हिलाएंगे और हिलाने के बाद में गाइस अब हम इस तरीके से इनको, जब ये एक तरफ से अच्छे से पक जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, उसके बाद में हल्के हाथों से हम इसे चम्मच की मदद से थोड़ा सा हिला डुला कर, उलट पलट कर सब तरफ से बढ़िया से इसको कुरकुरा फ्राई करेंगे। तो गाइस, अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लग रही है, पूरी रेसिपी देखने के बाद अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो इसी तरीके से आगे की नई-नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग डेली इस तरीके से बिल्कुल न्यू आसान रेसिपी को देख पाएँ। यहाँ पर देख सकते हैं रेसिपी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। यहाँ पर चाशनी भी हमारी बिल्कुल तैयार है, लेकिन ये थोड़ी-सी ठंडी हो गई है। तो यहाँ पर मैं गैस को थोड़ा-सा चालू कर देती हूँ। बस 2 मिनट के लिए हमें क्या करना है, अपनी चाशनी को 2 मिनट के लिए हल्का-सा गुनगुना करना है। जब चाशनी हल्की-सी गुनगुनी रहेगी ना, तो ये फटाफट चाशनी को, रेसिपी जो है ना हमारी मीठे की, वो फटाफट चाशनी को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेगी। ये बिल्कुल हल्की-सी है, तो इसमें चाशनी पीने में समय बिल्कुल नहीं लगेगा इसे, ये फटाफट चाशनी को पी लेगी। बस इस तरीके से हम चाशनी के अंदर अपनी रेसिपी को डाल देते हैं और 10 मिनट के लिए इसको ढक देते हैं। गैस को हमने बंद कर दिया है। 10 मिनट ढकने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी रेसिपी कितनी अच्छे से फूल चुकी है। तो चलिए, 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट के बाद में अब ढक्कन हटाते हैं तो देखते हैं। ये देखिए गाइस, फूल कर इसकी शेप देख सकते हैं कितनी बड़ी-बड़ी हुई है और कितनी जो है बेस्ट दिख रही है। तो ये देखिए गाइस, अब इसे मैं निकाल कर एक प्लेट में आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी खूबसूरत है और चाशनी इतने ज़्यादा इसके अंदर एब्ज़ॉर्ब हैं। देख सकते हैं सारी की सारी चाशनी पी चुकी है। अब इसे अपने मन पसंदीदा किसी भी ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश करेंगे और ये देखिए गाइस, यहाँ पर क्यूट सी हमारी मीठे की यम्मी सी रेसिपी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। तो इस तरीके से फटाफट जब भी मीठा खाने का दिल कहे, तो आप फटाफट 10 से 5 मिनट के अंदर इस मीठे की रेसिपी को आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैं हाथों से भी तोड़कर थोड़ा-सा चखी हूँ गाइस, तो मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा है। मैं तो चलिए इसे अपने फैमिली के साथ में और अपने फैमिली के साथ में इसे एंजॉय करें। अगर आपके घर कोई मेहमान आ जाए तो भी बनाकर खिला सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में।